बल्लाट का काम है अपने को ग्राहक ला के देना, लेकिन हकीकत में पैसा पैसा है कौन? पैसा किसके पास है? सोमा के पास है। क्यों है? कि वहां खुद कुबेर जी बैठे हुए हैं सोमा पे। खजाना है, खजाना। अक्सर अपने पास ये सवाल आता है, बार बार आता है, कि ग्राहक आते हैं कन्वर्ट नहीं होते। कितनी बार ये सवाल आते होंगे। तो अब हम लोगों ने कन्वर्ट के लिए क्या देखा था? कौन कौन से जोन देखते हैं? ईस्ट साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट कन्वर्ट कराना। और मैं कहूं अगर कि उनसे भी ज्यादा बड़ा हाथ कन्वर्ट कराने में सोमा का है, तो क्या मैं गलत हूं? नहीं सर। नहीं क्योंकि नहीं सर। पैसा दिलाना तो सोमा का ही काम है। अब ग्राहक आ रहा है, पैसा दे के नहीं जा रहा है। हो सकता है इस साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट पे अपन देखेंगे, पर पैसा का जहां मामला आ गया तो खजाने का मामला आ गया। यानी कि खजाना कौन? कुबेर जी। मतलब ग्राहक ने अपने खजाना अपने लिए नहीं खोला, है ना? तो कन्वर्ट होना सबसे बड़ा काम पहले सोमा का है। वो चनिंग में फंस गया, उसकी सोच बढ़ गई, वो कैश देके नहीं गया, माल लेके नहीं गया, वो सब बात की बात है। पर ग्राहक अपने को पैसा देके जाएगा कि नहीं देके जाएगा, पहली शर्त है सोमा की, कन्वर्ट होना पैसे का। नागा पे हमने काम किया तो ग्राहक आकर्षित हुआ, मुखिया पे काम किया तो ग्राहक वहां तक आया, बल्लाट ने उस ग्राहक को बुलाया, बड़े ग्राहक को बुलाया, ज्यादा ग्राहक को बुलाया बल्लाट ने। अब वो ग्राहक अपनी दुकान में आ भी गया, अपने शोरूम में आ भी गया, लेकिन हमको पैसा देके नहीं जा रहा है, माल ही पसंद नहीं आ रहा उसको। या माल पसंद आ रहा है पर उसका मूल्य ज्यादा है उसकी नजर में। हमारी नजर में सही है, लेकिन उसकी नजर में ज्यादा है। या इसको ऐसे कहें कि हमें समझ नहीं है कि हमारे ग्राहक को कितने मूल्य का सामान चाहिए, और वो अपने पास नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ना, कि हमारा जो ग्राहक है वो किस मूल्य का सामान लेना पसंद करता है, क्या वैल्यू वो दे सकता है। सब ग्राहक की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है एरिया वाइज। पॉपकॉर्न आप खाते हैं सिनेमा हॉल में, कितना पैसा देते हैं पॉपकॉर्न का वहां पे सिनेमा हॉल में? कम से कम 400 रुपये। 300 400 लगभग उसके पॉपकॉर्न के वहाँ सिनेमा हॉल में ले लेते हैं। वही पॉपकॉर्न अगर अपन अपने गली मोहल्ले में या अड़ोस पड़ोस में या सड़क पे खड़े होकर कहीं लेते हैं, तो क्या वहाँ 400 रुपये अपन देंगे उसको? नहीं। नहीं देंगे। तो कहाँ ग्राहक कितना मूल्य देगा और कब देगा, ये समझ अपन को कौन दे रहा है? सोमा देवता दे। सिनेमा हॉल में उसको पता है, उस दुकानदार को पता है कि यहाँ इनके साथ बच्चे हैं, फीमेल साथ में है, और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, मुझसे ही लेगा। उसकी समझ है, उसके सोमा ने उसको ऐसा एक्टिवेट किया हुआ है, वहां देते भी हैं। क्या वही मूल्य हम बाजार में दे सकते हैं दूसरी जगह? नहीं दे सकते, है ना? तो ये जो समझ है कि कहाँ कितना मूल्य लेना है या किस प्रोडक्ट का कितना मूल्य लेना है, ये समझ हमको कौन दे रहा है? सोमा दे रहा है। रिकमेंडेशन, मनोज भाई का कोर्स करने के लिए आपने किसी को रिकमेंड किया कि भाई वहाँ कोर्स कर लो, वो अच्छा करवा रहे हैं, या नहीं किया कि वहाँ कोर्स नहीं करना, बस खाली पैसे के लूटे, जितना पैसा लेते हैं उससे बहुत कम देते हैं या देते ही नहीं कुछ? तो ये जो रिकमेंडेशन है, कोई मेरी रिकमेंडेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो क्या है? सोमा है। मतलब मैंने जितना मूल्य लिया आपसे, उस मूल्य का मैं वापस रिटर्न आपको दे रहा हूँ या उससे ज्यादा का रिटर्न दे रहा हूँ आपको, तो ही तो रिकमेंड करेंगे मुझे, नहीं तो रिकमेंड तो नहीं करेंगे। कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट आप बाजार से खरीद के लाए, जो मूल्य आप दे के आए उससे आप सेटिस्फाइड होंगे
तो ही तो आप दूसरे को बोलेंगे कि हाँ वहां से ले लो, वो अच्छी जगह है, वहां जाकर के वो सामान ले लो, अच्छे मूल्य में अच्छी चीज मिल जाती है। यही होता है। तो रिकमेंडेशन के लिए अगर कोई रिकमेंडेशन कर रहा है तो वो भी सोमा के प्रभाव में आकर ही कर रहा है। तो सोमा एक बहुत बड़ा देवता है। बल्लाट और सोमा दोनों साथ काम करते हैं। बल्लाट ग्राहक को लाता है अपनी दुकान तक, अपने शोरूम तक, और उसको कन्वर्ट कराता है सोमा। उसकी जेब से पैसा ढीला करवाता है सोमा। उसका खजाना खुलवाता है सोमा। ठीक है। ग्राहक खजाना नहीं खुलेगा तो कौन देगा अपने पैसे? और पैसा हमेशा कहाँ से आता है? ग्राहक से, वहीं से आएगा। चलिए, साउथ ईस्ट से आता है। साउथ ईस्ट खाली पैसे की चर्निंग है, मैं बार बार बोलता हूँ, साउथ ईस्ट ओनली पैसे की चर्निंग है। पैसा जो है हकीकत में बल्लाट और सोम है। पैसा जनरेट होना, पैसा पैदा होना, पैसे का उत्पादन होना, वो बल्लाट और सोम है। अब वो पैसा घूम रहा है दुकान में अपने, जो डेली कैश होकर के, कैश सेल होकर के गले में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, जो चर्निंग हुई पैसों की, पैसा जो घूमा, वो साउथ ईस्ट है ओनली। पैसा साउथ ईस्ट नहीं है। पैसा जनरेट होना साउथ ईस्ट नहीं है। पैसे का घूमना साउथ ईस्ट है। 94 दोनों 34। चीजों में फर्क है। हमने किसी को बिल बना के 30 दिन की ड्यू में माल बेच दिया, मतलब ना नफा जनरेट हो गया, तो वो नॉर्थ है। वो नॉर्थ है, अपना पैसा, अपना नफा, अपना जो भी था वो जनरेट हो गया नॉर्थ से। ग्राहक आया, माल ले गया, उसको अपन ने 30 दिन की ड्यू दी, और वो पैसा लेके चल, माल लेके चला गया 30 दिन की ड्यू का अपने को वादा करके। अब वो पैसा नहीं आ रहा है हमारे पास, वो अपने को ग्राहक पैसा नहीं दे रहा है ना, लेट कर रहा है, डिले कर रहा है, तो फिर वो साउथ ईस्ट है। दोनों में इतना फर्क है। सोमा देवता को आज अपन पढ़ते हैं 354.375 डिग्री से 5.625 डिग्री तक, यानी कि नॉर्थ के बिल्कुल सेंटर में। आधा नॉर्थ सोमा के इस साइड होता है, आधा नॉर्थ सोमा के इस साइड होता है। अगर नॉर्थ 0 डिग्री देखना है तो सोमा से बिल्कुल सेंटर देख लेना है, 81 पदवास्तु में। अगर 64 पदवास्तु देख रहे हैं तो बल्लाट और सोमा पे बीच में आता है। पेशाचवती में इनकी स्थिति है। अब सोमा क्या है? सोमा एक ऐसा जादुई पेय है जो हमें एनर्जी देता है। देवताओं के लिए ये सोम रस। अब सोम रस का अर्थ इससे लगा लेते हैं अपन लोग एल्कोहल से, जबकि ये एल्कोहल नहीं है, ये एनर्जेटिक पावर बूस्टर पाउडर है एक तरह से, या सोम रस है ना। तो ये पेय पदार्थ है देवताओं के लिए। ये हमें समाधान देता है। सोमा का काम क्या है? समाधान देना, मतलब कि सॉल्यूशन देना। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है हमको, किसी समस्या से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, तो भी हम सोमा को ही देखते हैं, सोमा को ही ट्रीट करते हैं। इनकेश कराना, मतलब कि जो ग्राहक अपनी दुकान में आ गया उससे पैसा दिलवाना, है ना, ये काम किसका है? सोमा का। और लगातार दिलवाना, हर ग्राहक से दिलवाना, मतलब हर बार दिलाना, रोज दिलवाना। 5 दिन ग्राहक आया, 10 दिन नहीं आया, 10 दिन आया फिर 20 दिन नहीं आया, तो कहीं ना कहीं पे ये समस्या क्रिएट कर रहे हैं। अब हमने पिछले देवता में बल्लाट में देखा था कि बल्लाट मून है, 15 दिन अच्छे रिजल्ट देता है, 15 दिन खराब रिजल्ट देता है। ये हमने पिछले देवता में जाना। तो वो इफेक्ट भी एक हो सकता है ना, 15 दिन का जो साइकिल है वो। तो उसको अपन और एनर्जी दे करके उसको बढ़ा सकते हैं। इसलिए कहा बल्लाट पे जितनी चाहे उतनी रेमेडी अपन कर सकते हैं, नो लिमिट रेमेडी है वहाँ पर। जितना चाहे पावर बूस्टर उसको कर सकते हैं। सम्रांगण सूत्रधार ने सोमा को क्या कहा? कुबेर। ये कुबेर जी हैं खुद। कुबेर धन के देवता है, अर्थ दिव्य यक्षों के राजा है। अर्थ जो मतलब जो भी इकोनॉमी है उसके, और दिव्य यक्ष, क्योंकि खुद यक्ष हैं कुबेर जी। कुबेर जी की कभी पूजा नहीं होती है, ओनली धनतेरस के दिन एक ही दिन कुबेर जी की पूजा पूजा होती है। इनके आगे दीप दिया बत्ती या कुछ नहीं होता है। अगर कहीं लगाया हुआ है किसी ने नॉर्थ में
तो इनको अगरबत्ती नहीं दिखाई जाती है, दो बत्ती नहीं दिखाई देती। ठीक है। तो ये क्या है, यक्ष है। यक्षों के राजा हैं कुबेर जी, खजानों के मालिक हैं। जितने भी खजाने हैं वो सब कुबेर जी के अंडर में आते हैं। पृथ्वी में जो रत्न दबे हुए हैं उन सब पर भी अधिकार किनका है, कुबेर जी का है। रत्न में चाहे कीमती धातु बोल लें चाहे कीमती रत्न बोल लें, वो सब पे अधिकार किसका है, कुबेर जी का है। किन्नरों और गंधर्वों के अधिपति हैं। लंका पर इनका शासन था। लंका जो बनाई थी वो कुबेर जी ने बनाई थी। उनके चचेरे भाई रावण ने उनसे छीन ली बलपूर्वक और इनको वहां से निष्कासित कर दिया। तो लंका जैसी स्वर्ण नगरी जो बनाने वाले थे वो भी कुबेर जी थे। अब ये कौन है, दिक्पाल है, कहाँ के, नॉर्थ के। हमने अष्ट दिक्पाल जब पढ़े तो जाना था दिक्पाल, अष्ट दिक्पाल। तो उसके दिक्पाल कौन है, नॉर्थ के, कुबेर जी हैं। लोकपाल भी बोल सकते हैं, यानी कि रक्षक भी बोल सकते हैं इनको। तो ये नॉर्थ के रक्षक या दिक्पाल है। नॉर्थ को कुबेर जी को कैसा दिखाया गया, चित्रित कैसा किया गया है, बहुत मोटे पेट वाला, बड़े बड़े शरीर वाला, हट्टा कट्टा, गहने इनके, बहुत सारे गहने पहने हुए होते हैं, धन पात्र इनके हाथ में होता है, सोना बिखरा पड़ा होता है चारों तरफ, इनके एक हाथ में गदा होती है। ऐसा इनको प्रदर्शित किया गया है। अब कुबेर जी सभी प्रकार के संसारिक सुख या भौतिक सुख बोलते हैं इसको, धन और संपत्ति के दाता है। मतलब जो भी धन आ रहा है या संपत्ति आ रही है उनका लेना देना कहीं ना कहीं पे कुबेर जी से है। तो इस बात से ही समझ सकते हैं हम लोग कि भौतिक जगत में इस पद का कितना महत्व है। अगर ये डैमेज है, ये एनर्जेटिक नहीं है, ये अव्यवस्थित है, तो अपना क्या क्या बिगड़ सकता है हम इन शब्दों से ही अनुमान लगा सकते हैं। अभी तो आगे जाने की जरूरत भी नहीं है हमको, इतने शब्दों में ही अपन को समझ में आ जाएगा इनका महत्व क्या है। तो इस पद को अच्छा रखना बहुत ही जरूरी है। और जो विशेष तौर पे बोलते हैं कि कन्वर्ट नहीं हो रहे ग्राहक, कन्वर्ट नहीं हो रहे, उनके लिए तो विशेष पद है। अब इनका काम क्या है, इस पद का पैसे की समझ देते हैं, कहाँ और कैसे उपयोग करना और कैसे नया पैसा बनाना। मतलब पैसे के बारे में हर जानकारी है, हर समझ, हर नॉलेज पैसे के लेन देन का, ये हमको कौन देगा, सोम देवता। कहाँ हमको सिनेमा हॉल में 400 रुपये का पॉपकॉर्न लेना है या नहीं लेना है, कैसे मुझे नया पैसा बनाना है, मैं क्या व्यापार करूं जिससे मेरा नया पैसा आए और नया पैसा जनरेट हो। तो ये समझ कौन दे रहा है हमको, सोम दे रहा है। ग्राहक से पैसा कैसे निकलवाना है या ग्राहक ये माल लेगा कि नहीं लेगा, ये समझ कौन दे रहा है हमको, सोम देवता दे रहा है। तो पैसे से संबंधित जो भी अपने को समझ देगा वो सोम देवता देगा। अगर सोम देवता डिस्टर्ब है तो अपने ग्राहक भी हमसे अपना माल नहीं लेंगे और पैसे भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए नॉर्थ को हम लोगों ने जाना कि ये चंद्र नाड़ी है, यही जाना अब तक, चंद्र नाड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये स्त्रीलिंग से भी जुड़ा हुआ है नॉर्थ, है ना। तो स्त्रियों का जो भी सौभाग्य है, स्त्रियों का बीमार होना या सौभाग्यवती होना या स्त्रियों की कोई समस्या होना, उसमें भी ये पद कहीं ना कहीं जिम्मेदार बनता है। अब जब ये खजाने का स्थान है, इसको हमने क्या जाना अभी तक कि ये खजाना है, तो क्या हम हमारे घर के खजाने को यहाँ रख सकते हैं, तिजोरी बनाने का सबसे बढ़िया स्थान बन सकता है ये, बिल्कुल बन सकता है। क्योंकि जब सृष्टि का खजाना ही यहाँ पर है तो हमारा खजाना यहाँ होने में क्या दिक्कत है। तो हम हमारे घर की तिजोरी भी यहाँ पर बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो तिजोरी होती है उसकी दो नाक से रक्षा करते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, सब सब जानते होंगे इस चीज को, कि जहां भी खजाना होता है वहां पर नाग होता है उसकी रक्षा करने के लिए। ये सबने सुना होगा कि खजाने की रक्षा नाग करते हैं। ऐसा क्यों,
कि ये खजाना है और इसके आजू बाजू में नाग है। इधर देखेंगे तो नाग देवता है, इधर देखेंगे तो भुजंग है, भुजंग भी एक नाग ही है और विषैले नाग है। जो इस खजाने पे बुरी नीयत रखता है उसको डस लेते हैं। ऐसा हम लोगों ने बचपन से सुनते आए हैं अपना। लेकिन अब इन नागों को भी जो यहाँ पर मून है, पानी के देवता, उसकी ठंडक इसके विष को थोड़ा शांत रखती है। तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस है किस मामले में, धन के मामले में। इसके एक और भुजंग, एक ओर से भुजंग जो सर्प का रूप है और दूसरी ओर से नाग जो धन की रक्षा करते हैं, और चंद्र इनके विश्व की तपिश को ठंडा करता है। मतलब विश्व वाले नाग तो हैं दोनों साइड में जो इनकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा इसके विश्व को भी शांत कर रहा है। तो ये पद ऑटोमेटिकली ही बैलेंस हो गया अपने आप। अब अपने कर्मों से हमने उसको अनबैलेंस कर दिया, कुछ यहाँ पे वास्तु दोष पैदा कर दिया, तो वो अलग बात। तो ये हिसाब से अपन देखें तो ये सबसे शुभ पद हो गया अब तक के लिए, क्योंकि सबको क्या चाहिए, धन दौलत पैसा संपत्ति। तो सबसे शुभ पदों में से एक है। धार्मिकता, सुख, जीवन को अमृतमय बनाने वाला, खजाने खोलने वाला, संपत्ति का लाभ दिलाने वाला ये पद है। अब धार्मिकता क्यों देता है ये पद, इसको समझते हैं अपन कि इस पद में ऐसा क्या है कि जो, क्योंकि ये तो यक्ष है, इनको धर्म से क्या लेना देना। इसके द्वार के एट्रीब्यूट याद है किसी को, कोई बता पाएगा कि यहाँ के द्वार के क्या एट्रीब्यूट है। धार्मिक सर भावना, इस धार्मिक भावना पैदा धार्मिक करना। भावना और फादर और सन के बीच में डिस्प्यूट और पुराने तरीके से काम करना। ठीक है, तो धार्मिकता क्यों देता है ये, क्या वजह है अब तक क्या जाना पड़ने की इसमें कि ये धार्मिकता दे रहा है हमको, ये शब्द क्यों यूज किया होगा यहाँ पर। इसको कहा गया है सोमरस, इसको कहा गया है सोमरस। जब यहाँ सोमरस रखा हुआ है और देवता सोमरस के दीवाने हैं, वो बार बार सोमरस पीने यहाँ आते हैं। जहां देवता आएंगे वो धार्मिक बनाएंगे हम उनको, क्या ये सही है। जहां देवताओं का आना जाना कंटिन्यू लगा रहे, क्या वो पद हमको धार्मिक बनाएगा। हाँ ना, हाँ जी ना। बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो अपन रिलेट कर पाते हैं इस बात को कि हाँ ये धार्मिक बनाता है हमको, क्यों जी बनाता है बिल्कुल। वो समझ में आया। अब अपन जब बुक्स पढ़ते हैं कहीं से, अपन उसको निकालते हैं बुक्स में, तो खाली इतना ही लिखा है कि धार्मिक बनाया जाता है। इसकी डिटेलिंग करना हमको आना चाहिए कि क्यों धार्मिक बना रहा है। क्योंकि इसके पहले वाली लाइनों में क्या बताया कि सोमरस है, और सोमरस किसका पेय पदार्थ है, देवताओं का पेय पदार्थ है। तो जहां सोमरस होगा वहां पेय पदार्थ पीने के लिए देवता आएंगे। इसकी डिटेलिंग हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हमको विकसित खुद से करनी पड़ेगी। ये क्षेत्र मन पर शासन करता है, मून है बाजू में, तो मन पे शासन भी करता है क्योंकि मून मन का कारक है। अब कुबेर यात्रियों के अभिभावक भी हैं, जो यात्रा करते हैं उनके लिए ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, कुबेर जी का ये भी काम है। एक पहले हमने पढ़ा था कुबेर जी के अलावा भी दूसरे पद को जो यात्रा में हमारी सुरक्षा करते हैं, वो कौन थे। उषा देवता। उषा देवता। उषा। तो कुबेर जी भी हमारे यात्रियों के लिए अभिभावक के रूप में सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है? असंतुलित होंगे तो धन, बिल्कुल जब अपन ने समझा इस चीज को कि जहां जहां भी असंतुलन होगा तो ये जो भी हमने पॉजिटिव वर्ड पढ़े उन सबका बिल्कुल विपरीत समझ लेना है। व्यसन में डाल देगा, है ना, लालची बना देगा, हानि कराएगा, धन का लाभ नहीं होने देगा। जो व्यक्ति अपने काम में पैसे, जो व्यक्ति अपने काम को पैसे में बदल देती है, ऐसी शक्ति जो अपने काम को, जो भी हम लोग सर्विस दे रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं बना करके, वो प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है, मैं जैसे सर्विस दे रहा हूँ, सपोज कि ये मैं क्लास दे करके आपको सर्विस दे रहा हूँ, है ना। तो अब ये सर्विस मुझे पैसे में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। हम 20 लोगों की यात्रा स्टार्ट की थी हम लोगों ने, 20 लोगों से। आज ये कुनबा बढ़ के लगभग 250 के आसपास पहुंच गया, अगर नए बैच भी इसमें शामिल कर लें।
तो क्या ये अपनी सर्विस के बदले में जो पैसा दिलाना चाहती है वो दिला पाती है? जो भी प्रोडक्ट अपने पास है, जो भी हम अपनी दुकान में बेचते हैं, उसका पैसा दिलाने की ताकत इसमें है। हमारे जीवन में जो भी अवसर आते हैं या जीवन में सभी प्रकार के धन प्रवाह, दो देवताओं की जिम्मेदारी। किन किन की? बल्लाट की और सोम की। हमारे जो भी प्रोडक्ट या सर्विस, दो ही चीजें बिकती है मार्केट में, या तो सर्विस बिकती है या प्रोडक्ट बिकता है। उन चीजों को पैसे में कन्वर्ट करने का काम सोमा देवता करते हैं। सोमा देवता क्या करते हैं? ये एक ऐसा जादू रास्ता है कि आप जो भी करते हैं वह आपके सामने खड़े दूसरे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करती है, और वो आपके सर्विस या प्रोडक्ट का मूल्य दे देता है। अगर ये बैलेंस है, ऊर्जित है, तो इसका काम क्या है? उस व्यक्ति को ध्यान आकर्षित कराना और उसकी जेब से पैसा निकलाकर उस प्रोडक्ट के बदले में या सर्विस के बदले में आपको दिला देना। अब देखिए ये लाइन यहाँ पर आ गई है, क्योंकि यहाँ पर सोमरस रखा भंडार है, सोमरस का भंडार है, जिसका जल पान करने देवता पूजा में जल्दी चले जाते हैं। अगर यहाँ पूजा पाठ रखते हैं अपन लोग, तो देवता वहां पर जल्दी चले जाते हैं। अतः यह क्षेत्र व्यक्ति को अधिक धार्मिक बनाता है। ब्राह्मण इनको अपने राजा समझते हैं, क्योंकि जहाँ पूजा पाठ होगा वहां ब्राह्मणों का काम है ना। तो तो ब्राह्मण लोग क्या समझते हैं इस पद को? अपना राजा। ब्राह्मण लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा पद है। पूजा पाठ कराने वालों के लिए ब्राह्मण से मतलब, ब्राह्मण का मतलब अपन अगर खाली जात से लगाए तो वो मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ पर जो भी धार्मिक प्रतिक्रिया करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, उनके लिए ये पद राजा समान है। जब यह शक्ति भवन में संतुलित होती है, तो आपको ऐसे लोगों से मिलेंगे, आपसे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुरंत आपके प्रयासों का सराहना करेंगे और आपके उत्पादों और सेवाओं को खरीद लेंगे। अगर ये पद बैलेंस है, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपकी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार है या सर्विस को खरीदने के लिए तैयार है। आपके काम को पैसों में बदल देती है। सोमा अपनी समझ देता है कि आपका क्लाइंट कितना पैसा खर्च करेगा, कब खर्च करेगा और कहाँ खर्च करेगा। अगर इसको अपन किसी तरीके से रेमेडी करके या कुछ करके एनर्जी बढ़ा देते हैं, तो ये हमको ऐसी समझ देता है या हमारे ग्राहक को ऐसी समझ देता है कि उसको कहाँ पैसा खर्च करना है, कितना करना है और कब करना है। आपके ग्राहकों से जुड़ाव देता है और रिकमेंडेशन दिलाता है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, जुड़ाव का मतलब कैसे समझेंगे इसको? क्या आप अभी अपने बैच में 96 में से किसी का भी फोन आता है कभी भी, तो क्या मैं उसको उठाता हूँ? हाँ जी सर। उसका अच्छे से रिप्लाई देता हूँ। हाँ जी सर। और आप भी बिंदास फोन कर पाते हैं कभी भी? बिल्कुल सर। बिल्कुल। यदि छूटे कभी भी कोई आपका आंसर, क्वेश्चन आंसर होता है, कोई समस्या होती है, तुरंत फोन करते हैं आप मुझे। हाँ जी अगर सर। मेरी समझ में वो सही होता है तो मैं उसका आंसर करता हूँ आप लोगों को। हाँ बिल्कुल जी। सर। आप लोग ये जो मुझे फोन कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है कि आप लोग, जुड़ाव है। जुड़ाव है सर। विश्वास रिलेशन। है, जुड़ाव है, समाधान मिलेगा। ये आपस का जुड़ाव है कहीं ना कहीं पे, कि मनोज भाई इसका शायद कुछ आंसर हमको दे देंगे और कुछ हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा, ऐसा कोई जुड़ाव है? जी। तो जी सर। ये कौन से पद की वजह से आ रहा है? तो सोमा। सोमा पद की वजह से आ रहा है। क्या अपने इस बैच में से 20 लोगों ने, 25 लोगों ने, 50 लोगों ने रिकमेंड किया होगा मुझे, तभी मैं 20 से आज 50 या 100 यस सर। पहुंचा हूं? क्योंकि आप लोगों ने ही किसी को बोला होगा ना भाई इस क्लास में ऐड हो जाइए, बोला भी है, रिकमेंडेशन से आए भी हैं लोग। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे ये पद बैलेंस है अभी तक हाल फिलहाल। तो सारे एट्रीब्यूट मिलते हैं इसके अपन को। अब कैसे हमको इस पद को यूज करना है, कैसे हम इस पद को अर्जित करेंगे? लाभ कमाने की शक्ति भी यही देता है। जो भी हम प्रोडक्ट बेचेंगे तभी लाभ होगा, तो लाभ भी हमको यही पद दिलाता है। लाभ अपन गेंस देखें तो वेस्ट है, लेकिन वेस्ट कब काम करेगा? जब पैसा आएगा तभी तो, है ना। तो लाभ दिलाने में भी हमको मदद करता है। अब हमने इसको क्या जाना? समाधान।
किसी भी समस्या का सॉल्यूशन, अगर हमारे पास हमारे ग्राहक की समस्या का सॉल्यूशन है, एक ग्राहक की समस्या है कि उसको मोबाइल लेना है और वो अपनी शॉप पे आता है, उसकी रेंज है 15,000 रुपये का मोबाइल लेने की, और हमारी शॉप में मोबाइल है 50,000 से ऊपर की रेंज की, तो क्या उस ग्राहक का समस्या का समाधान हुआ? नहीं हुआ। तो सोमा हमको क्या बताता है कि हमारे ग्राहक की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रेंज क्या है, उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा। सोम का मतलब समाधान है, यदि आपके पास समाधान है तो शीर्ष व्यवसाय भी आपके पास आएंगे, यानी कि जो बड़े बड़े, अब बल्लाट और सोमा दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए, आपकी फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट निकला है उसको लेने के लिए बड़े बड़े व्यापारी, आपको 2-4 पीस के ऑर्डर से काम नहीं होने वाला, आपको ट्रक टू ट्रक माल जावे, ऐसे व्यापारी दिलाने में सोमा और बल्लाट दोनों मिलके काम करते हैं। ये अगर उर्जित है अपने सीमा क्षेत्र में, अपने वास्तु में, तो हमारे ग्राहक जो आ रहे हैं वहां पर, जो भी ग्राहक वहां आ रहे हैं, उसकी भी समझ को उस समय के लिए बढ़ाता है कि जो भी मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ और जो इसका मूल्य दे रहा हूँ, क्या ये उचित मूल्य में इसको दे रहा हूँ। हमारा मोबाइल, जो हमारी मोबाइल शॉप है उसमें मोबाइल है 15,000 रुपये का, और हम उससे मांगते हैं 20,000, तो क्या वो ग्राहक लेके जाएगा? क्योंकि ग्राहक को भी इतनी समझ तो होती है कि हाँ वास्तव में ऐसा मोबाइल 15,000 तक का मिल जाता है, तो नहीं लेके जाएगा। तो ये सब समझ देने का काम भी सोमा देवता का ही है। क्या मूल्य उस वस्तु का होना चाहिए, क्या मूल्य उस वस्तु का नहीं होना चाहिए। अशुभ होने पर इस पद के विपरीत आलस्य, आर्थिक हानि, पारिवारिक कलह, नशों की आदत, क्योंकि सोम है तो कहीं ना कहीं पे एल्कोहल से भी अपन इसको, या जो आधुनिक भाषा में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भी उसको भी, तो अगर किसी को लत है, गंदी लत है, तो WNW के अलावा सोम पद को जरूर देखना चाहिए। जो मैं बार बार यूज करता हूँ, गोलमाल शब्द, अब अपन ने करीब करीब 43 देवताएं पढ़ ली है, अब तक समझ में आया कि गोलमाल शब्द क्यों आ रहा है बार बार, यस सर। क्यों निकल निकल के आता है गोलमाल शब्द। और मैं हाँ ये जी सर। आज से नहीं, पिछले 9 महीने से यूज कर रहा हूँ अपने ग्रुप के अंदर। पर एक दूसरे से रिलेट होता है हर एक चीज को। हाँ, तो कब किसको देखना है, कब किसको नहीं देखना है, वो हमारी समझ होनी चाहिए। सर इतने ये सारे वाला पॉइंट तो कभी भी नहीं सुना था आज तक कि सोम वाले से एडिक्शन भी देखते हैं। देखेंगे, हम्म। क्योंकि इस आधुनिक युग में सोम रस किसको मानते हैं आप लोग? अगर अपन इसको, अगर किताबों में नहीं पढ़ा हो आपने कि सोम रस ये है, देवताओं का पेय पदार्थ है, तो हम लोग अगर कॉमन भाषा में बात करते हैं, या जो वास्तु से रिलेटेड आदमी नहीं है, तो उसके लिए सोम रस क्या है? एक तरह से मदिरा ड्रिंक है। हम लोगों ने वास्तु पढ़ लिया है, इसलिए हमारे लिए ये सोमरस देवताओं का पेय पदार्थ है। लेकिन जो लोग वास्तु जानते ही नहीं, उनके लिए सोमरस क्या है? ड्रिंक ही है, तो नशा ही है। तो उससे संबंधित अगर कोई समस्या है तो इस पद को जरूर देखना चाहिए, WNW के अलावा भी। सर एडिक्शन के लिए तो पाप समझ देखेंगे। सोम रस को भी, सोम देवता को भी जरूर देख लेना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे अपन को कुछ ना कुछ एंटी एक्टिविटी मिल जाए, है ना। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हम देखेंगे ही इस पद को, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, WNW को ही देखेंगे। लेकिन WNW से अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हम, तो इस पद पर भी ध्यान दे लेना चाहिए, है ना। मैं जोर मार रहा हूँ वापिस, देखेंगे ही ऐसा नहीं है, देख लेना चाहिए, है ना। तो कुछ ना कुछ शायद हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, शब्दों शब्दों का फर्क है ना, ओनली शब्दों को कैसे घुमा फिरा के बोलना है उसका फर्क है, और कैसे हमको समझना है उसका फर्क है। सर एडिक्शन अच्छी आदतों की भी हो सकती है ना, हाँ बिल्कुल हो सकती है, अच्छी आदतों की भी। क्योंकि ये पद तो ऐसे आध्यात्मिकता भी है तो एक एडिक्शन हो जाता है कि बिल्कुल मुझे। बस यही मैं बोल रहा हूँ, देख लेना चाहिए शब्द में क्यों यूज कर रहा हूँ, कि अच्छी आदतें भी हम्म। होती है, बुरी आदतें भी होती है। राइट। चलिए, डस्टबिन अगर यहाँ पर है तो गले की समस्या हमको जरूर आ जाएगी। गले में अगर कोई तकलीफ है, टॉन्सिल वगैरह जैसी कुछ गले की समस्या है, तो भी यहाँ पे हमको देख लेना चाहिए। प्रवेश द्वार हमको क्या देता है? धार्मिकता देता है, गैर आक्रामक और शांत बनाता है,
मतलब कि कम गुस्से वाला, और क्योंकि ये ठंडा क्षेत्र है, मून का क्षेत्र है, मून बताया गया है इसको बल्लाट को, तो हमको क्या करता है, शांत बना के रखता है। अब देखिए ये धर्म का पद है, यहाँ पर देवताओं का आना जाना ज्यादा है, और सभी देवताओं का आना जाना है, तो वैसे भी शुभ पद है और वैसे भी धार्मिक है। लेकिन कभी कभी धार्मिकता भी हमको नुकसान दे देती है, ज्यादा धार्मिकता भी। ज्यादा धार्मिकता कैसे नुकसान दे देती है, मैं मेरे ऊपर ही लेके बताता हूँ उदाहरण। आप में से ही किसी ने, 4 जनों ने मुझे फोन किया कि सर हम लोग ये जो आपने 6600 रुपये फीस रखी है नहीं दे सकते हैं। 4 ने किया तो ठीक है भाई, जहाँ 100 बच्चे पढ़ रहे हैं चलो 6 और पढ़ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही अगर 40 तक पहुंच जाए सीमा, तो क्या ये मुझे नुकसानदायक है? भाई एक 4 ने मुझे फोन किया कि सर हम फीस भरने के इस समय काबिल नहीं है या सक्षम नहीं है, तो उन 4 को एडमिशन देकर के मैं धार्मिक हूँ, 100 में से 4 को देकर के मैं धार्मिक हूँ वहां तक। लेकिन यही फोन अगर 40 का आता है, तो फिर ये धार्मिकता काम आएगी? हाँ ना, हाँ ना। नहीं, नहीं आएगी, ये एडिक्शन बन गया, मैं ये एक्सेस धार्मिकता की भावना आ गई। हाँ, तो ये अगर अधिक धार्मिकता भी हमको नुकसान दिला सकती है। ये मैंने मेरे ऊपर उदाहरण लिया, इसको अब आप अपने अपने उदाहरण से समझ सकते हैं। दुकान में जैसे कोई सामान लेने आया, और हम सभी को अगर कम रेट में या कम भाव में या बिना मूल्य के दे देंगे, तो वो भी धार्मिकता ही है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राहक, कोई कमजोर ग्राहक आता है, उसको हम बराबर भाव में दे देते हैं। हर माल को ही बराबर भाव में दे देंगे, तो वो धार्मिकता भी नुकसानदायक है ना। फिर खर्चे जेब से भरने पड़ेंगे, तो ये धार्मिकता भी हमको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, भूमि में चांदी का चंद्रमा, घोड़े, दर्पण, कलश या रत्न पात्र, कोई भी सर रत्न, घोड़े किस तरह का घोड़े? चांदी के, चांदी के घोड़े। चांदी के, है ना, यहाँ पर रख सकते हैं। चंद्रमा का और स्थान, मतलब धरती के अंदर, जमीन के अंदर? अगर जमीन में नहीं रख पा रहे हैं तो ऊपर भी रख के काम चल जाता है। ठीक ठीक है, है वैसे जमीन भूमि में गाड़ने के लिए बताया गया है, लेकिन सर, वही पूछ रही हूँ। हम लोग अगर नहीं रख पा रहे हैं तो जमीन ऊपर रख के भी अपना काम चल जाता है। तो सर सबको दबाना है कि सिर्फ एक चीज? किसी एक को, ठीक है अगर सब है तो बहुत अच्छी बात है, सक्षम है कोई लगाने के लिए सब कुछ, तो लगा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। सर जैसे मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ गड्ढा है, तो मैं वहां दबा सकते हैं? हाँ दबा सकते हैं, बिल्कुल दबा सकते हैं। सोमा पद और बल्लाट पद, हम्म। दोनों को जितना चाहे उतना उचित कर सकते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं। और पद के लिए अपन नहीं बोलते हैं कि इसको ज्यादा एनर्जेटिक कीजिए, तो लेकिन सर सबसे बेस्ट चांदी ही है? हाँ चांदी, मून का स्थान है ना हाँ जी सर। बल्लाट, और यहाँ पे भी मून इसको शांत करता है, दोनों नाग को शांत कर रहा है, तो मून का इफेक्ट यहाँ पर रहता है, तो चांदी यहाँ के लिए अच्छी है। सर रत्न पत्र क्या है? बल्लाट पे हमने सोना रखने के लिए कहा है। बल्लाट पे ये मैं कहती थी सर, आपने गोल्ड के लिए भी बोला है बल्लाट पे। सोना रखना वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सोने का शंख या कमल भी यहाँ पर अपन रख सकते हैं। ठीक है ना, शंख क्यों कहा, शंख क्यों कहा यहाँ पर? तो देवता आते हैं इसलिए। इनके बिल्कुल नीचे कौन है, इनके बिल्कुल नीचे कौन सा पद? सर भूधर। उधर भूधर। कौन है? उधर का निघंटु क्या बताया? विष्णु जी। तो विष्णु जी के हाथ में क्या है? शंख। कमल भी है, शंख भी है सर, दोनों है। है ना, तो वो भी अपने यहाँ लगा सकते हैं। अगर भूधर एनर्जेटिक है तो सोमा और बल्लट ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक हो जाते हैं। शहद, कपूर, तिल, मूंग, भात, दूध, खीर, श्वेत कमल से हवन यहाँ कर सकते हैं। हो गई इतनी सारी रेमेडीज। अब जरूरी नहीं है सबको लेना है। खसखस यहाँ पर रखें, खसखस रखना यहाँ की बहुत अच्छी रेमेडी है, और खसखस रखने से लगातार काम चलता रहता है। और सर जिसके यहाँ टॉयलेट हो यहाँ पर? तो उसको ट्रीट करें पहले, फिर टॉयलेट के बाहर जहाँ आपने स्ट्रिप लगा दी उसके बाहर कुछ रेमेडी जो करनी है वो कर सकते हैं। तो इसको क्या कहा, ट्रेजर, मतलब कि खजाना, है ना। ये फाइनेंसिंग, मतलब जो भी अपने फाइनेंस से संबंधित कोई तकलीफ है, या कुछ पैसा कन्वर्ट नहीं हो रहा है, या पैसा नहीं आ रहा है, या पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, तो उससे संबंधित अपन जो भी समस्या देखेंगे यहाँ पर देखेंगे, है ना। और अपोजिट अगर है तो वो बिल्कुल उल्टा जो आपने पढ़ा। लेफ्ट शोल्डर इसका क्या नाम से सिचुएशन इनकी है, एलिमेंट इनके फायर है, प्लानट इनके मून आते हैं, सॉरी सन आते हैं, है ना। ऐसे अपन ने क्या पढ़ा इनको,
मून की स्थान, लेकिन प्लैनेट क्या बताया? सन। किनका? सोमा का। इत्र कौन सा लगा सकते हैं? कस्तूरी केसर। टाइम इनका है रात को 12 बजे से लेके 12:45 तक का सुबह का, जो अब ब्रह्मस्थान की तरफ अपन बढ़ रहे हैं धीरे धीरे यहाँ से ही। तो 12 बजे से लेके 12:45 तक का कलर इनका व्हाइट है। मेटल इनका गोल्ड भी लगा सकते हैं और सिल्वर भी लगा सकते हैं, क्योंकि सोमा है जो कुबेर जी खुद सोना है, और मून की जगह है तो सिल्वर भी अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जेम्स में क्या लगा सकते हैं? नेफ्राइट लगा सकते हैं, प्रेनाइट लगा सकते हैं और क्वार्ट्स लगा सकते हैं। ये स्टोन अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जमीन में दबा सकते हैं या यहाँ पर ऊपर भी रख सकते हैं। मनी प्लांट यहाँ लगा सकते हैं, है ना, मनी प्लांट। लेकिन मनी प्लांट के लिए एक चीज समझ लीजिए, मैं पहले भी बोला हूँ आज फिर बोलता हूँ, जब तक जरूरत है तभी तक मनी प्लांट को लगाएं। उससे अच्छा तुलसा जी लगा ले तो अच्छा है। मनी प्लांट को जब तक जरूरत है, जब तक जॉब नहीं मिल रही, जॉब के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। किसी को जॉब की समस्या आ रही है तो मनी प्लांट लगा लेना चाहिए, उसकी जॉब की समस्या खत्म हो जाती है। ओम ठीक है ह्रीम सर। रम अ सी आ उ सा नमः, इनका मंत्र जाप अपन यहाँ पे कर सकते हैं। स्किन डिजीज भी ये अपन को देता है। बेडरूम यहाँ पर आ सकता है, कफ की तकलीफ दे देगा लेकिन अपॉर्चुनिटी बढ़ा देगा। डाइनिंग रूम यहाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गार्डन और ओपन एरिया यहाँ देना बहुत अच्छा है। स्टडी रूम यहाँ पे बच्चे के लिए दे सकते हैं, जो बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ते हैं वो अपॉर्चुनिटी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, है ना। और डोर यहाँ पे बहुत अच्छा है, खाली पिता पुत्र के थोड़ा सा अनबन करा सकता है। तो उसके लिए अच्छी रेमेडी अगर यहाँ पे द्वार है तो क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए चला देना चाहिए, अगर ये पिता पुत्र में कहीं क्लेश जैसी स्थिति बनती है तो। अंडरग्राउंड वाटर टैंक बहुत अच्छा है। किचन यहाँ पर अच्छा नहीं है, वो फाइट देगा ही देगा। टॉयलेट भी अच्छा नहीं है। कट एक्सटेंशन लॉस ऑफ मनी और एक्सपेंसेस की या डेब्ट्स बढ़ा देगा, मतलब कि अपने डूबत बढ़ा देगा। सफेद कमल यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देता है। खसखस, घी, खीर, गोमती चक्र। अब गोमती चक्र में देखिएगा, कभी भी गोमती चक्र लगाना है तो कैसे लगाना है। गोमती चक्र में आप देखेंगे वो सर्किल बना होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखा है किसी ने गोमती चक्र? हाँ जी यस मेरे सर। पास है। उसका एक लॉजिक है, सुदर्शन जो है ना, ये अपने गोमती चक्र, वो विष्णु जी का ही है सुदर्शन चक्र के रूप में। हाँ, पर उसको उसमें उसमें जो मार्क है वो अपने एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग या क्लॉकवाइज स्प्रिंग जैसा भी काम करते हैं। जी बिल्कुल। सीधा लगाएंगे तो क्लॉकवाइज है, उल्टा लगा देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसा उसका जो जैसी उसकी डिजाइन है। एक ही गोमती चक्र दोनों काम आ जाता है। सोमा देवता टोटली तिजोरी है, जितना चाहो उतना जितनी बड़ी तिजोरी होगी उतना बड़ा पैसा होगा, है ना। कहने का मतलब है, कहने का फेसिंग इस पद को जितना अच्छा रखोगे, जितना साफ सुथरा रखोगे, जितना एनर्जेटिक रखोगे, उतना ही अच्छा है।